चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो इतना बढ़िया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास। आप लोगों ने पहला मेथड सीखा होगा कि क्योंकि ये 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री टर्म को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके एक फॉर्मूला है हमारे पास, उनको स्पेशल इंटीग्रल्स कहते हैं। वो 6 फॉर्मूले हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं। देखिए पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक और बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास, जिससे और जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और बुक से मैच भी करेगा। एक और इसके बाद प्रॉब्लम आएगी, वो भी आप जरूर देखना है, वो भी इसी पैटर्न के ऊपर है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 1/√x-1 इंटू x-2। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा मगर फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में। क्या होने चाहिए? फैक्टर्स होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, एक को, किसी भी एक फैक्टर को x-1, इसको मान लीजिए, इसे मैंने t² ले लेना है, बस इतना काम करना है। अगर आप x-1 को t² ले लो, ये दूसरा मेथड है, बढ़िया मेथड है, ध्यान से देखिए। x-1 को अगर आप t² ले लो, किसी भी एक फैक्टर को अगर आप t² ले लो और आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो गया, 1 का 0, t² का 2t dt by dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx नाउ? dx कितना आ गया? dx आ गया 2t इंटू dt। अब अगर मैं प्रॉब्लम पे वापस चलूं तो ऊपर dx की जगह पर आ गया है 2t इंटू dt और नीचे x-1 को हमने क्या लिया था? t का स्क्वायर। और यहां पर अब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन में x को वापस रखना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? t² + 1 और साथ में -2 और है। देखिए t² रूट से बाहर आएगा, t को कैंसिल करेगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और यहां पर देखिए क्या बन गया? t² - 1। अगर आप ध्यान से देखें अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला काम कर रहा है। यहां पर पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक था, जिसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना के करना चाहिए था, बिना परफेक्ट स्क्वायर बनाए ही सॉल्व हो गया। इसका सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला है log mod x प्लस x, यहां पर t से रिप्लेस्ड है, x प्लस √t² - 1 प्लस c। अब आप t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू है √x-1 और यहां पर भी जब आप इसकी वैल्यू डालेंगे t² की तो क्या है? x-1 और एक -1 और है तो x-2। तो आप पाओगे कि जो आंसर आया है वो भी इन्हीं फैक्टर्स की फॉर्म में ही आ गया है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करते तो इस वाली फॉर्म में आंसर नहीं आता, आपको और मेहनत करनी पड़ती, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती, कांस्टेंट में मर्ज करना पड़ता, परफेक्ट स्क्वायर और बनाना पड़ता, फैक्टर्स की फॉर्म में लाना पड़ता, तो वहां मेहनत और ज्यादा लगती। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और बढ़िया बढ़िया इंटीग्रल की प्रॉब्लम के साथ।